क्या आपने कभी सोचा है महाशिवरात्रि की रात इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? शास्त्र कहते हैं इस रात चेतना सामान्य नहीं रहती। एक ऐसी रात जब समय भी ठहर जाता है, जब देव भी जागते हैं। एक ऐसी रात जिसमें किया गया एक छोटा सा कर्म भी आपका भाग्य बदल देता है। उस रात कुछ अलग होता है। उस रात हवा सामान्य नहीं रहती, मंदिरों की घंटियां खुद बज उठती हैं। क्या महाशिवरात्रि सिर्फ एक पर्व है या ब्रह्मांड का कोई रहस्य? पुराणों में वर्णन है इस रात ब्रह्मांड की दिशाएं स्थिर हो जाती हैं। कई साधु कहते हैं इस रात ध्यान में अजीब ध्वनियां सुनाई देती हैं, डमरू की, फुसफुसाहट की और कभी कभी किसी के कदमों की। कहते हैं महाशिवरात्रि की रात सिर्फ पृथ्वी पर स्वयं विचरण करते हैं। पर अब प्रश्न आता है कि आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? तो इतिहास यहाँ कई परतों में बटा है। पहली कथा आती है जब प्राचीन काल में न दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, सिर्फ एक अनंत शून्य था। ब्रह्मा जी के मन में ख्याल आया कि मेरे बिना सृष्टि की रचना असंभव है, और इसी अभिमान में उन्होंने विष्णु जी को अपनी शरण में आने का आदेश दिया। तब भगवान विष्णु को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मेरे बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, श्रेष्ठ कौन है? तभी उस शून्य से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक अग्नि स्तंभ। इसका ना आरंभ था ना अंत, उसमें ना क्रोध था ना शांति, बस जलता हुआ अनंत असीम अग्नि स्तंभ। और तभी भविष्यवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। अहंकार ने आंखें बंद कर दी। विष्णु जी वराह रूप में नीचे की ओर चले और ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर उड़ चले। समय के साथ ऊर्जा क्षीण होने लगी। तब विष्णु जी ने स्वीकार किया, मैं नहीं जान पाया इसका आरंभ, और उसी क्षण सिर झुका दिया। पर ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को देखकर असत्य का सहारा लिया और बोले, मुझे इसका अंत मिल गया। तभी वह अग्नि स्तंभ फटा और एक स्वर गूंजा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत, मैं ही शिव हूं। शिव बोले, नारायण आपने सत्य को चुना, इसलिए आप संसार में पूजनीय होंगे। और उसी समय ब्रह्मा जी को श्राप देकर उनका 5वां मुखौटा कटवा दिया। कहा जाता है वही रात महाशिवरात्रि थी। एक अन्य कथा कहती है यह वही रात है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पार्वती ने कठोर तप किया, वर्षों तक उपवास, ध्यान, साधना, न राजसी सुख, न आभूषण, सिर्फ समर्पण। आखिरकार शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति है। महाशिवरात्रि शक्ति और शिव का मिलन, प्रकृति और पुरुष का मिलन। महाशिवरात्रि की रात जागरण का भी महत्व माना जाता है, और इसके पीछे की कथा एक साधारण मनुष्य की है। एक गरीब शिकारी था, जीवन भर उसने हिंसा की शिकार किया। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल में भटक गया। रात हो गई, भय से वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे शिवलिंग है। जागते रहने के लिए वह पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। हर पत्ता शिवलिंग पर गिरता गया। पूरी रात वह भूखा रहा, पूरी रात जागता रहा। वह नहीं जानता था वह उपवास कर रहा है, वह रात्रि जागरण कर रहा है, वह बेल पत्र अर्पित कर रहा है। सुबह होते ही शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अज्ञान में की गई भक्ति भी स्वीकार है, और उस शिकारी को मोक्ष मिला। यही है शिव। हर हर महादेव।